राम 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 अंधी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहे करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के त्रयोदश प्रकरण में फरमा रहे हैं कि शरणा को प्रभाव कहिए हैं। शरणे की महिमा गुरुदेव फरमा रहे हैं। साखी में विपत्ति मार्या विपत का नित ही फिरे उदास सिपति शरणे राम के सदा अलग की आस। विपत्ति मार्या विपत्ति का नित ही फिरे उदास। जो विपत्ति के मारे में वो नित ही उदास विपत्ति मार्या विपत्ति का नित ही फिरे उदास। महापुरुष हमारे नित ही उदास फिरते विपत्ति के मारे में है ना। सिपति शरणे राम के सदा अलग की आस। और जो राम के शरणे में है वो सदा अलग की आस, वो सदा उस अलग की आशा करते हैं। जिनके आशा अलग की जे रहो न चीता सोए। अलग खलक को देत है सो जन के कमी न कोए। तो जन के कमी न कोए चाहिए जन के समता। दुर्लभता को जान फिरे जे उद्यम करता। जा नहीं राम विश्वास जे जगत आश की होए। जिनके आशा अलग की जे रहो न चीता सोए। जिनके आशा अलग की जे रहो न चीता सोए। जिनको राम जी की आशा है वो नचीते रहते हैं। जिनको अलग की आशा है वो नचीते रहते हैं। अलग खलक को देते हैं। अलग खलक को देने वाला है तो जन के कमी न कोई। तो फिर जन को कमी कैसी। जब परमात्मा पूरी सृष्टि को खिलाता है, पूरी सृष्टि की प्रतिपालना करता है तो जन की नहीं करेगा। तो जन के कमी न कोई चाहिए जन के समता। बस जन को क्या चाहिए, जन को समता चाहिए। दुर्लभता को जान फिरे जे उद्यम करता। और जो इस बात को दुर्लभ जानता है कि नहीं राम जी देंगे कि नहीं देंगे, दुर्लभ कठिन, वो उद्यम करता है, वो व्यर्थ की क्रिया करता है। जान नहीं राम विश्वास जे जगत आशिकी होए। जिसको राम जी का विश्वास नहीं है ना वो संसार की आशिकी करता। जिनके आशा अलग की जे रहो न चीता सोए। हरिजन के सांसो कहाँ कहाँ कबीलो पूर। भीख पाए सुमरन करे जग दुख में लिया दूर। जग दुख मेलिया दूर सदा आनंद बरतावे। कूड़ा कर्म कलेश सरक हर्षा न सतावे। राम चरण उनके कदे काम न व्यापे मोर। हरिजन के सांसो कहाँ कहाँ कबीलो पूर। हरिजन के सांसो कहाँ। महापुरुष हमारे हरिजन है। अब उसको संशय के साथ, उसको भ्रम के साथ। हरिजन है तो भरम केशा और कहाँ कबीलो पूर। और अपना पराया कौन, कबीला कैसा, परिवार कैसा है उसके। भीख पाए सुमरन करे जग दुख में लिया दूर। वो तो बस भीख पाके सुमरन करना है, जो आया उसको लेके सुमरन करना है। जग दुख में लिया दूर, संसार के सारे दुखों को दूर मेल दिया, दूर मेल दिया। जग दुख मेलिया दूर सदा आनंद बरतावे। ये जन की परिभाषा है कि वो सदा आनंद में रहते हैं। कूड़ा कर्म कलेश सरक हर्षा न सतावे। कभी झूठे कर्म, कभी कलेश, कभी सरक, कभी हर्षा, ये सताती नहीं है, ये सताती नहीं है। रामचरण उनके कदे काम न व्यापे मोर। उनको कभी कामना बिल्कुल भी व्यापेगी नहीं। हरिजन के सांसो कहाँ कहाँ कबीलोपुर। जे नहीं आवे विश्वास मन तो भवर वृत्ति कर ले पे। रामचरण जन जगत की आशा करे नने। जे नहीं आवे विश्वास मन तो भवर वृत्ति कर ले। कभी मन में विश्वास नहीं भी आया कि आएगा कि नहीं आएगा, कि पूरी होगी कि नहीं होगी इच्छा, तो भवर वृत्ति कर लेते हैं, वो भवर वृत्ति कर लेते हैं। वे रामचरण जन जगत की आशा करे न नेह। भवर वृत्ति कर लो पर संसार की जो जन है वो आशा और नेह नहीं करते हैं।
जे जाचक जगदीश का सो जाचे भक्ति निधान। दूजा सुर जाचे नहीं जो जग जाचक आन। जो जग जाचक आन मान को रोई रोई लरी हैं। ते केसी पूर्वे आश आश जे उल्टी करी हैं। वे काई निवाजे बापड़ा जा मुश्किल गुजरान। जे जाचक जगदीश का सो जाचे भक्ति निधान। जे जाचक जगदीश का सो जाचे भक्ति निदान। जो राम जी के जाचक हैं, जो राम जी के जाचक हैं, वो भक्ति मांगेंगे। वो भक्ति मांगेंगे, वो परमात्मा से भक्ति मांगेंगे। दूजा सुर जाचे नहीं सो जो जग जाचक आन। दूजा सुर जाचे नहीं जो जग जाचक आन। और महापुरुष फरमा रहे कि जो दूसरे हैं ना, वो संसार के जाचक हैं, संसार से मांगने वाले हैं। तो सो जग जाचक आन मान को रोई रोई लरी हैं। तो फिर वो मान के लिए रो रो के लड़ते हैं। ते कैसी पूर्वे आश आश जे उल्टी करी हैं। तो वो आशा कैसे पूरेंगे, देवी देवता आशा कैसे पूरेंगे, वो तो उल्टी आशा करने वाले हैं। उल्टी आशा भक्ति निवाजे संत जन तन मन अर्पण कीन। वे काई निवाजे बापड़ा जा मुश्किल गुजरान। महापुरुष बापड़ा कहते हैं कि जिसको तो पेट भरी मुश्किल है तो क्या निवाजेंगे ना। वे काई निवाजे बापड़ा जा मुश्किल गुजरान। खुद की पेट भरी करना मुश्किल है। जे जाचक जगदीश का सो जाचे भक्ति निधान। भक्ति जाचे संत जन तन मन अर्पण कीन। और सुख बिल से नहीं कहाँ स्थूल कहाँ जीर्ण। कहाँ स्थूल कहाँ जीर्ण तीन में उपजा जेता। वरण कया नहीं अंत भक्ति बिन जानो केता। राम चरण चरणारता जू जल से तीमीन। भक्ति जाचे संत जन तन मन अर्पण कीन। भक्ति जाचे संत जन तन मन अर्पण कीन। जो संत है ना, वो हमेशा भक्ति मांगते। परमात्मा प्रकट भी हो गए तो उन्होंने भक्ति मांगी। ध्रुव जी के आगे प्रकट हो गए, उन्होंने भक्ति, तो उन्होंने तपस्या तो करी थी राज्य के लिए। जब फिर राम जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो अब आप चाहिए। बोले अरे तो राज्य के लिए मेरे को पाना चाह रहा था। बोले नहीं, अब मुझे आप चाहिए। प्रहलाद जी के सामने आए तो उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं करी कि इन्होंने मुझे इतना करा। उन्होंने तो कहा बस मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ये मांगे। संतों ने हमेशा भक्ति मांगी है, तन मन अर्पण की। तन और मन को अर्पण करके। और अपनी तो कोई शिकायतों का वार पार नहीं है। कोई शिकायत है, मांगी मांगे। भक्ति जाचे संत जन तन मन अर्पण कीन। और सुख बिल से नहीं कहाँ स्थूल कहाँ जीर्ण। और किसी प्रकार का सुख मांगते नहीं है, चाहे स्थूल हो कि जीर्णा हो। कहाँ स्थूल कहाँ जीर्ण तीन में उपजा जेता। तीनों में उपजे। तीन यानी कि महापुरुष हमारे कहाँ स्थूल कहाँ जीर्ण तीन में उपजा जेता। तीनों लोगों के किसी भी प्रकार के सुखों के डिमांड नहीं करते। वर्ण कया नहीं अंत भक्ति बिन जानो केता। उनका उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका कोई अंत ही नहीं है। पर भक्ति बिन जान, भक्ति के बिना जितना भी हो चाहे उसका वर्णन नहीं हो। हाँ, इसको लगा वर्ण वर्ण केता। का स्थूल का जीन तीन में उपजा जेता। वर्ण कया नहीं अंत भक्ति बिन जानो केता। राम चरण चरणारता जू जल से तीमीन। महापुरुष हमारे के चरणों में रत कैसे है। महापुरुष कैसे चरणों में रत हुए, जैसे कि जल में मीन रहती है कि बस उससे निकालो तो प्राण त्याग देगी। ऐसे उन्होंने परमात्मा की भक्ति में वो रत हुए। जू जल से तीमीन। ऐसे जैसे मछली पानी में भक्ति जाचे संत जन तन मन अर्पण कीन। भक्ति के अलावा कभी कुछ मांगा ही नहीं। भक्ति के अलावा क्योंकि मांगा क्यों नहीं, क्योंकि वो सब झूठ जान लिया उन्होंने, ये सब असत्य है, ये सब टेम्परेरी है। ये जितने भी सुख है वो सब झूठ है। भक्ति भाई भजना नंदी देवे बरम बुल गुमाए। राम चरण शरणे सदा सुख सागर मिल जाए। भक्ति भाई भजनानंदी देवे बरम गुमाए। भजनानंदी की क्या पहचान है कि भजनानंदी को खाली भक्ति भाती है। भजनानंदी को भक्ति भाती है, देवे भरम घुमाए, सारे भरमों को घुमा दिया। राम चरण शरणे सदा सुख सागर मिल जाए।
और महापुरुष हमारे की शरणागति होके सदैव सुख सागर में मिल गए। सुख का सागर राम है, शरणे दुख परिहार, और देव दुखदाई का जा दुख ही को आगार। जहाँ दुख ही को आगार मूड उन पे सुख चावे, वे करे जगत की आश दोष पीड़ा उपजावे। सो काई देसी बापड़ा जे मतलब का यार, सुख का सागर राम है, शरणे दुख परिहार। सुख का सागर राम है, शरणे दुख परिहार। सुख के सागर मात्र राम जी हैं, उनकी शरण सारे दुखों का परिहार करने वाली है, सब दुखों को खत्म करने वाली है। अब महापुरुषों के कोई देवी देवता के प्रति कोई राग द्वेष भाव थोड़ी ना, ये परमात्मा प्रकट हुए और परमात्मा की सृष्टि और उनके ही बनाए सारे देवी देवता है, सब उन्हीं का ही निर्माण है। और वो अपने को मना कर रहे हैं कि ये सब झूठ है, इसको समझो इस बात को। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अपने को भटकाना चाह रहे, साफ कह रहे हैं कि और देव दुखदायका, बाकी सारे देव जो दुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। जहाँ दुख ही को आगार, वहाँ दुख का आगार है, दुख का सागर है। वहाँ दुख ही दुख है, क्यों? क्योंकि वहाँ जहाँ डिमांड होती है वहाँ दुख ही दुख होता है। जहाँ डिमांड है, जहाँ इच्छा है, वहाँ दुख ही दुख है। जहाँ दुख ही को आगार मूड उन पे सुख चावे। और अपन मूर्ख है कि दुखों के सागर से अपन सुख लेना चाहते हैं, सीधी सीधी भाषा में, कि जहाँ दुखी दुखी और वहाँ अपन सुख चाहते हैं। वे करे जगत की आश दोष पीड़ा उपजावे। वो तो उल्टी संसार की आशा करते हैं, उल्टा उनमें दोष निकालते हैं, पीड़ा उपजाते हैं। सो काई देसी बापड़ा जे मतलब का यार, उनको बापड़ा के वो बापड़ा है। वो क्यों? क्योंकि मतलब के यार हैं। वो क्या देंगे? सुख का सागर राम है, शरणे दुख परिहार। शिष्य वचन गुरु महिमा सवैया में, यो सुख सागर आप दियो गुरु, जो काहि ठोहर और न पावे। देव ब्रह्मादिक आदि जहाँ लग, और सब और ही और बतावे। ताहित ज्ञान बतावन को गुरुदास, सदा गुरु के गुण गावे। राम चरण शरण गुरु जी के, महिमा को तोल कयो नहीं जावे। यो सुख सागर आप दियो गुरु, हे गुरुदेव। इस ये ऊपर जो बताया कि राम का शरणा सुख का सागर है, परमात्मा ही सुखों का सागर है, बाकी सब दुख देने वाले हैं। तो ये निर्णय किसने बताया? ये निर्णय गुरुदेव ने बताया। हे गुरुदेव, ये आपने बताया, जो कहीं ठोहर और न पावे। ये निर्णय और कहीं भी नहीं मिलता, कोई ठोक पीट के नहीं कहता कि ये सही है, कोई भी नहीं कहता, सब अटकाते, सब अटकाते, हर काम में सब कोई अटकाता है। एकमात्र आपने इस चीज को पक्का कर दिया, आपने पक्का कर दिया। देव ब्रह्मादिक आदि जहाँ लगते, सब और ही और बतावे। चाहे जितने भी देवी देवता ब्रह्मा आदि और जहाँ से लगो, जहाँ तक जाओ, सब और से और बताते, लेकिन वो ठिकाना तो आपने बताया। वो बताते वहां जाओ, उन देवता की जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, सब बता देते हैं। लेकिन आपका ठिकाना, परमात्मा का ठिकाना तो गुरुदेव आपने बताया। ताहित ज्ञान बतावन को गुरुदास, सदा गुरु के गुण गावे। इसलिए आपने ज्ञान बताया, गुरुदेव ने ज्ञान बताया, इसलिए आपके गुणों को सदा दास गाता है। आपके गुणों का वर्णन इसलिए दास करते हैं कि आपके अलावा किसी ने नहीं बताया। राम चरण शरण गुरु जी के, महिमा को तोल कयो नहीं जावे। गुरु की महिमा का तोल कहने में ही नहीं आता है, उनके तोल का कोई वार पार नहीं है। तोल माप आवे नहीं, स्तुति करी नहीं जाए। राम चरण सतगुरु चरण, हृदय रहे समाय। हृदय रहे समाय, अगम गुण पार न पाऊं। एक के मुख स्तुति कोण, विधि वरण सुनाऊं। उनके शिरधर दीन होई, राम भजन चितलाय। तोल माप आवे नहीं, स्तुति करी नहीं जाए। तोल माप आवे नहीं, स्तुति करी नहीं जाए। वो परमात्मा ना तो तोल में आता है, ना माप में आता है, ना उसकी स्तुति की जा सकती है। स्तुति करी नहीं जाए, स्तुति कितनी कर लेंगे, कितनी महिमा कर लेंगे, कितनी महिमा कर लेंगे, उसकी पूर्ण स्तुति नहीं की जा सकती।
उसकी महिमा का बखान ली है। राम चरण सतगुरु चरण हृदय रहे समाय। बस सतगुरु की चरण शरणागति होके और उसको हृदय में समाना है। हृदय रहे समाय अगम गुण पार न पाऊं। वो अगम के गुण है, उनको पार नहीं पाया जा सकता। एक मुख स्तुति कौन विधि वर्ण सुनाऊं। एक मुख से स्तुति कौन सी विधि से इसका वर्णन करूं, कौन सी विधि से इसका वर्णन करूं। उनको शिरधर दीन हुई राम भजन चितलाय। उनको शिरधर दीन हुई, उनको तो सिर्फ दिन होके गरीब बन के सिर पे धारण करना है। राम भजन चितलाय, राम का भजन करना है। तोल माप आवे नहीं स्तुति करी नहीं जाए। स्तुति किम उत्तर नित्य प्रति प्रेम उपाय। अति उत्सव आनंद लिया सदगुरु की शरणाय। मन बचकाय स्तुति कर। स्तुति क्या, स्तुति कैसे करनी है। स्तुति नित्य प्रति प्रेम उपाय। नित्य प्रति यानी हर पल प्रेम उपाय, प्रेम उपजा के। अभी अपने को प्रेम नहीं है ना, इसलिए तो अपने को सुस्ती आती है, नींद आती है, उबासी आती है, क्योंकि प्रेम नहीं है। घर वालों के प्रति प्रेम उतामा कहीं नहीं आती, अपने को कहीं नहीं आती है, इसमें तो अपन जूझे रहते हैं। इसका कारण ये कि अभी अपने प्रेम नहीं है, अपने भाव नहीं बने, अपने भाव नहीं बने। इसलिए अति उत्सव आनंद लिया, अति उत्सव के साथ अति आनंद लिया, अति आनंद के साथ सदगुरु की शरणाय। सदगुरु की शरण हो मन बचकाय स्तुति कर। मन से, वचन से और काया से, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। स्तुति कर, अपना मन अलग है, अपने वचन अलग है, और अपनी काया, काया तो कहीं पड़ी जा रही है काया तो कहीं पड़ी जा रही है। स्तुति पूरी हो जाए, अपने को पता भी नहीं चलता है कि क्या शब्द बोले थे, क्योंकि काया का तो अड़ंग पड़ंग होना तो एक रटी हुई है। वो तो महापुरुषों ने अनुभव करके स्तुति बनाई, उन्होंने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया और वो शब्द लिखे। अपने को पता ही नहीं वो शब्द अपन कब बोल गए, अपने को पता ही नहीं, क्योंकि अपने मन के अंदर भाव नहीं। वो मजबूरियां हैं कि अब तनिया आके बैठ गया है, गुरु की कृपा से बैठ गया तो कर रहे हैं, बाकी मन अभी लगा नहीं है। वचन अपने कहीं जा रहे हैं, वचन कहीं जा रहे हैं, काया कहीं, मन कहीं, छंद मन हर। तन सु स्तुति गुरु बंदगी सदैव करे, करे कर जोर नित बंदन अभिषेक जू। मन सु स्तुति गुरु मूर्ति को ध्यान धरे, टरे नाही लीव मात उर माही लेख जू। वचन स्तुति शोप प्रभुता विविध बाती, गुरु गुण गाए भाई बड़ाई अशेख जू। राम ही चरण ऐसे तीरधा स्तुति कीजे, पीजे रस राम राम गुरु जी अलेख जू। तीरधा स्तुति करनी है, तीरधा स्तुति करनी है तो महापुरुष हमारे तन सु स्तुति गुरु बंदगी सदैव करे। तन से तो स्तुति यानी गुरु की बंदगी करना है, गुरु की बंदगी करना है। जो गुरुदेव ने फरमाया उसको धारण करना है, वो बंदगी कहलाती है। उनकी वंदना करना है, सदैव करे, सदैव करना है, करे कर जोर, हाथ जोड़ के। नित वंदन विशेष जो नित वंदन विशेष रूप जे, और मन सु स्तुति गुरु मूर्ति को ध्यान करे। और मन से, और मन से गुरु मूर्ति का ध्यान करे। गुरु मूर्ति क्या है? गुरु का ज्ञान है, कोई गुरु का चेहरा नहीं है। गुरु मूर्ति को ध्यान धरे, टरे नाही लीव मात। एक पल भी वो चीज नहीं टले, एक पल भी वो चीज नहीं टले, उर माही लेख जो, हृदय में उस चीज को पहचाने। वचन स्तुति शोभ, देखो तन से तो बताए कि गुरु की बंदगी करे, मन से गुरु मूर्ति का ध्यान करे, और वचन से, वचन स्तुति शोभ प्रभुता विविध भांति, वचन से तरह तरह की विविधता, उनकी प्रभुता का गान करे, प्रभुता का गान करे, उनकी प्रभुता को विविध भांति से फरमाए। गुरु गुण गाए भाई, गुरु के गुण बगाए भाई बड़ाई अशेख जो। 24 घंटे गुरु के गुणों को गाए, वचन से तीर्धा स्तुति, मन से, वचन से, काया से। काया से बंदगी कैसे कि जो गुरुदेव ने फरमाया वो काया से वो ही काम करना है, वो ही काम करना है। मन में गुरु के ज्ञान को धारण करना है, और वचन से गुरु के ही गुणों का बखान करना है, और परमात्मा का नाम लेना है। तीर्धा स्तुति तन मन और वचन से।
वचन स्तुति शुभ प्रभुता विविध भांति, गुरु गुण गाए भाई बड़ाई अशेक जू, राम ही चरण ऐसे तीर्धा स्तुति कीजिए, ऐसे तीर्था स्तुति करना, ऐसे तीर्था स्तुति कीजिए, पीजे रस राम राम गुरु जी अलेख जू, राम राम का पान करना, राम राम का रस पीना, गुरु जी अलेख नित देखिए दयाल रूप। गुरु जी कैसे हैं? गुरु जी अलेख रूप हैं, दयाल रूप हैं, अनुपम आप ताप मेटे मृत्यु जामना, अनुपम है आप, सारी ताप मेट दी मेटे मृत्यु जामना, मृत्यु और जन्म को मिटा दिया, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने जन्म और मरण को मिटा दिया। महाज्ञान कारक सुतारक जगतनी, महाज्ञान कारक, महाज्ञान के कारक है, महाज्ञान को प्रकट कराने वाले हैं, सो तारक जगत नीर, संसार के नीर से तिराने वाले हैं, भीर सु बचाए मोहि, भीड़ से बचाने वाले हैं, यानी भय से बचाने वाले हैं, खोई सब कामना, सारी कामना को खत्म करा दिया। इसलिए ऐसे गुरु की स्तुति करना है जिन्होंने सारी कामना को खत्म करा दिया। त्रपत सधीव सद हद्य सु अगाध रहे, बहे ब्रह्मलीन रहे, बहे ब्रह्मलीन गुण तीन कीन आमना, त्रपति सदीव सद, तो सदैव तृप्त है, यानी संसार से तृप्त हो गया। तृप्त कैसे कि निर्णय हो गया कि झूठ और साच का तृप्ति आ गई है अपने को, जैसे झूठ के प्रति तृप्ति आ गई कि झूठ है जहर है, तो अपने को भी जहर के प्रति तृप्ति है ना, बोले जहर पी लो, बोले नहीं पीना नहीं पीना, तो तृप्ति है ना, बोले जहर नहीं पीना पड़ेगा, बोले नहीं हम मुंह में भी नहीं रखेंगे, पूर्ण तृप्ति है कि पता है वो जहर है वो मार देगा, उसको तृप्ति कहते हैं। खा पी के उसको तृप्त होना, उसको तृप्त हो, वो तो कभी अंत ही नहीं होगा, इच्छाओं को पूरा करके वो कभी अंत नहीं होता, धाप गए के वो करना ही नहीं है, उसको बोलते हैं तृप्ति। तृपति सदैव सद हद सु अगाध रहे, हद से परे हो गए, हद से परे हो गए, वह ब्रह्मलीन, वह ब्रह्मलीन, वो ब्रह्म में लीन हो गए, गुण तीन की न आमना, गुण और तीनों गुणों की आमना रही नहीं, तीनों गुणों से परे हो गए, राम ही चरण गुरुदेव की शरण रहूं। अब श्री महाराज तो गुरुदेव की शरणागति हो गए, करो नित्य बंदन स्तुत विधि भावना, नित्य बंदन स्तुति विधि भावना के साथ में करते हैं, भावना के साथ में नित्य वंदन सदगुरु का करते हैं, हर पल नित्य, कैसे कि कोई समय नहीं है, नित्य ने 24 घंटे हर पल उनके श्वास गुरुदेव को समर्पित हैं। छंद तोटक नित नेम स्तुति करे गुरु की, जिन दूर कषाय हरि उर की, दिव्य नेन उगार दिनेश रहो, हरि धर्म बधावन कुंबर हो, परिपूर्ण एक अखंड सही, सब द्वंद्व दोष विनाश कहीं, मन पार उदार की आप खरे, कल जीवन काज अवतार धरे, नित नेम स्तुति करे गुरु की, नित नियम से गुरुदेव की स्तुति करते हैं, नित नियम से, नित नियम यानी 24 घंटे, नित हर पल गुरु की स्तुति करते हैं, क्योंकि तन तो काम करेगा पर अंदर से पुकार निकलती है, वो ऐसा बैठ के कोई हाथ जोड़ के उसको नहीं, हर पल 24 घंटे गुरु के प्रति धन्यवाद निकलता है कि धन्य हो धन्य हो। तन तो चाहे पत्थर भी डालता रहेगा, तन अलग क्रिया करेगा, क्योंकि तन तो कर्मों का मारा हुआ है, तो तन को से तो सारी क्रिया चलेगी, लेकिन मन से ये बातें निकलेगी हर पल, चाहे फिर रोटी भी बना रहे तो आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि अरे वाह गुरु आप नहीं मिलते तो क्या होता, तो मन की क्रिया ये बनी रहेगी, उसको बोलते हैं। एक रटी रटाई बात को स्तुति नहीं बोलते कि आज की स्तुति होगी, वो नहीं बोलते हैं। अंदर से अपन ने किसी चीज को पाया और उसके लिए धन्यवाद देना, वो स्तुति कहलाती, वो स्तुति। नित नेम स्तुति करे गुरु की, जिन दूर कषाय हरि उर की, जिन्होंने हृदय की सारी कषाय को हर लिया, दिव नेन उघार दिनेश रहो, दिव नेन उघार, दिव्य नेन प्रकाशित करा दिए, दिनेश रहो, सूर्य प्रकाश ज्ञान रूपी सूर्य के दीदार करा दिए, हरि धर्म बधावन कुंवर हो, हरि के धर्म को बढ़वा दिया,
हरि धर्म क्या आपने उसको आगे बढ़ा दिया। परिपूर्ण एक अखंड सही, आप परिपूर्ण हैं, एक अखंडित रूप है। सब द्वंद्व दोष विनाश कही, सब द्वंद्व दोष विनाश कही। और जितने भी द्वंद्व हैं, दोष है, वो सब विनाशकारी हैं, उनसे हटा दिया। मन पार उदार की आप खरे, वो मन से पार है, उदार है, आप खरे हैं। कलि जीवन काज अवतार धरे, इस कलयुग में आप काज कराने के लिए अवतार धारण करके आए, बाकी उनको कहाँ आना था। वो शरीर में क्यों आए कि जीवों को तारने के लिए आए। प्रगटे पर ब्रह्म मिलावन को, निज नाम महात्म गावन को। प्रगटे पर ब्रह्म मिलावन को, उस पर ब्रह्म से मिलाने के लिए आप प्रकट हुए। निज नाम महात्म गावन को, निज नाम का महात्म गाने के लिए, निज नाम के महात्म को गवा के अपने को कैसे चलता, निज नाम का कैसे पता चलता, उसका महात्म बताने के लिए है कि निज नाम का ऐसा महात्म है। अनि धर्म अरु कर्म निकंद करे, सुख बोध अध्यात्म जो उचरे। अनि धर्म अरु कर्म निकंद करे, धर्म पे तो ले जाने वाले और सारे कर्मों को निकंद कराने वाले, जड़ सहित खत्म कराने वाले, सुख बोध अध्यात्म जो उचरे। उस सुख बोध और अध्यात्म का आप उच्चार करने वाले हों। सुनि दास हुलास जिज्ञास बढ़े, दास उनकी बात को सुन के हुलासित हुआ, जिज्ञासा बढ़ी। मुख राम ही राम अखंड रड़े, मुख से राम ही राम को रटा। रट राम अकाम रयो पदरे, रट राम अकाम लयो पदरे। उस राम को रट के उस अकामी पद को ले लिया। तब छूट गई सब ही हदरे, तब सारी हद छूट गई, सारी हद छूट गई। अनहद मही जनलीन रहे, और जो अनहद है, जो हद से परे है, उसमें जन लीन हो गए। जग आए के काए कभू न गए, जग आए के काए कभू न गए। अब संसार में आके काया धरने का कोई काम रहा ही नहीं, कभी काया धरने का कभी काम ही। जग आए के काए कभू न गए, यह जान दया गुरुदेव तनी। अब शरीर धारण नहीं करेंगे, ये दया किसकी है, ये दया सतगुरु की है। कह राम चरण स्तुति घनी, ऐसे महापुरुषों ने स्तुति घनी घनी घनी, जिसका कोई पार नहीं, स्तुति घनी घनी स्तुति। 24 घंटे स्तुति करी, छंद निशानी कर स्तुति गुरुदेव की, जासु गति जानी। विष्णु गुरु स्तुति को अवतार धरानी, गुरु स्तुति ब्रह्मा करे, कहूँ चेद कहूँ चहु वेद बखानी। शंकर गुरु स्तुति जो कहे शंकराणी, शेष सहंस दोही रसन सुनित आप जाप जपाणी। गुरु स्तुति सानंद सु उचरे अहिवाणी, नारद सनकादिक से शुक शोनक जानी। गुरु स्तुति भाके सबे 10 8 पुराणी, गुरु बिन जेती वारता सब ही गति काणी। राम चरण कृपाल की स्तुति निशानी, कर स्तुति गुरुदेव की जासु गति जानी। ऐसे गुरुदेव की स्तुति करो कि जिनसे ये गति जानी। कौन सी गति, कि निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई, सारी कामना खत्म हो गई, मन शुद्ध करा दिया। ऐसे गुरुदेव की स्तुति को करना है जिनसे इस गति को जाना। विष्णु गुरु स्तुति को अवतार धराणी, विष्णु गुरु स्तुति को, विष्णु ने भी गुरु की स्तुति के लिए अवतार धारण किया। जितने भी अवतार आए उन सब ने गुरु की स्तुति करी, उन्होंने सब ने गुरु, उन्होंने अवतार धारण किए स्तुति करने के लिए, स्तुति करी। गुरु स्तुति ब्रह्मा करे, चहु वेद बखानी। गुरु की स्तुति ब्रह्मा जी भी करते हैं, चारों वेद भी यही बखान करते हैं। शंकर गुरु स्तुति जो कहे शंकराणी, और शंकर जी की स्तुति शंकराणी, पार्वती जी ने फिर उनको गुरु रूप में माना और उनकी स्तुति करी। शेष सहंस दोई रसन सुन नित जाप जपानी, दोनों जीवा से शेष नाग जी नित जाप करके, नित जाप करके स्तुति करते हैं। गुरु स्तुति सानंद सु 2000 जीवा से, 2000 जीवों से नित वंदन करते हैं। गुरु स्तुति सानंद सु उचरे अहिवाणी, गुरु की स्तुति सानंद से,
आनंद के साथ उचरे अहिवाणी, उस वाणी में उच्चारित करते हैं। नारद सनकादिक से शुक शौनक जाने, नारक सनकादिक से नारद जी, सनकादिक जी, सुखदेव जी, शौनक जी, इन सब ने जाना। गुरु स्तुति भाके सबे 10-8 पुराणे, 18 ही पुराण में, 10-8 है 18 ही पुराण में गुरु स्तुति का वर्णन है। गुरु स्तुति का वर्णन है। गुरु बिन जेती वार्ता सब ही गति कहानी। गुरु के बिना जितनी भी वार्ता है सब कहानी है, वो सब कहानी है। कोई चीज कहानी हो जाती तो व्यर्थ हो जाता है। कहानी है, कोई कहानी हो जाती है ना तो फिर वो काम की नहीं रहती, वो बेकार कहानी है। गुरु बिन जेती वारता सब ही गति कहानी, वो सब कहानी है। राम चरण के पाल की स्तुति निशानी। कोई अच्छी चीज में कोई कीड़ा लग के उसको काढ़ा कर देता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। ऐसे कितनी अच्छी क्रिया हो लेकिन वो कहानी हो गई, वो कहानी हो गई गुरु के बिना। गुरु के बिना सदगुरु की गति अगम निगम ही, सदगुरु की गति अगम निगम नहीं सके हैं जानी। गगन बात को भरे कौन तुल जाए तुलानी, सदगुरु की गति अगम निगम नहीं सके हैं जानी। महापुरुष रामचरण कृपाल की स्तुति निशानी। कृपा राम जी महाराज की 24 घंटे महापुरुषों ने स्तुति करी, 24 घंटे। सदगुरु की गति अगम निगम नहीं सके हैं जानी। सदगुरु की गति तो निगम है, अगम है, अगम है, उसका निगम भी कोई वार पार नहीं पा पाए। निगम कौन? वेद शास्त्र पुराण, ये भी इसका पार नहीं पा पाए। गगन बात को भरे कौन तुल जाए तुलानी। आकाश को कौन हाथों में भर पाया आज तक? बोले आकाश को मैंने बात में भर लिया, कौन आज तक ऐसा आया जो आकाश को बात में भर ले कि कौन तुल जाए तुलानी, कि इसको तोल दे उसके से तुला से। ऐसे कैसे होए अनुमान थके सब कह के ज्ञानी। ऐसे गुरु का, ऐसे गुरु की स्तुति है, ऐसे गुरु की महिमा है कि कैसे होए अनुमान। कैसे गुरु का अनुमान करे कि ये पूर्णता आ गई। थके सब कह के ज्ञानी, ज्ञानी कह के थक गए पर पूर्णता नहीं है, पूर्णता नहीं आई। गुरु स्तुति अति गहर लहर सायर अनुमानी। गुरु की स्तुति अति गहर है, अति गहरे लहर सायर अनुमानी। जैसे सायर की लहरों का कोई वार पार नहीं। ऐसे गुरु का, ऐसे गुरु अति गहर हैं। सदगुरु गुणा अतीत कौन विधि जाए बखानी। सदगुरु गुणा अतीत, वो गुणों से पार है, वो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं। कौन विधि जाए बखानी, किस विधि से उनका बखान करें। नित्य निरंजन रूप अनुपम है बड़दानी। गुरु तो कैसे है? गुरु नित्य है, निरंजन रूप है, जिनका कोई आकार नहीं है, वो गुरु है। गुरु नित्य है, निरंजन रूप है, नित्य निरंजन रूप अनुपम है बड़दानी। बड़दानी है, वो सबसे बड़े दानी हैं जिन्होंने उस परमात्मा से मिला दिया। बाकी पूरे संसार में सब अटकाने वाले हैं, सब एक दूसरे को अटकाने का काम कर रहे हैं। माता हो कि पिता हो कि बच्चे हो कि कोई भी हो, सब एक दूसरे को अटकाते हैं, एक दूसरे के काम में एक दूसरे को अटका रहे हैं। सब अपना अपना काम बनवा रहे हैं, सब जन्म से मरने तक सब अपना काम बनवाते और अटकाते हैं। काम करो काम करो काम करो काम करो, बस एक दूसरे से काम कराते हैं और कामों में अटकाते हैं, और अपन खुश भक्ति होने के छुड़ाते लिए हैं। अपने कितना सम्मान कर रहे कितना हैं। सम्मान हाँ, करे, वो और अपन सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो उनका काम गद्दे निकाल पे बोझ रहे लाद हैं। रहे हैं। एक बार काम का मना करके देखो, एक बार गद्दे काम पे का बोझ मना लाद रहे हैं करके और देखो, के सब सबका बोझ बोझ। लाद रहे और एक दूसरे को कर्तव्य समझा समझा के अटका रहे कि तुम्हारा कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। बस इसी में पूरा संसार अटका। अरे गुरु कहते कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं है, तो तेरा काम नहीं, सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये था कि तू राम जी का ऋण उतारे। तू एक का ऋण उतारेगा तो सबका ऋण उतर जाएगा। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते उसके कर्तव्य नाम की कोई वो नहीं रहती, वहाँ कर्तव्य रहता ही नहीं, वहाँ कर्तव्य रहता ही नहीं है। जिनकी अति स्तुति दास को नित ही गानी, जिनकी अति स्तुति दास को नित ही गानी। अति स्तुति, अति बोली, ऊपर घड़ी बोला या अति बोला। जिनकी अति स्तुति दास को नित ही गानी, नित हर पल
हर पल अति स्तुति करनी, अति स्तुति दास को नित ही गानी। गावे संत महंत तो गुरु गति है छानी। सारे संत महंत सब ने गा लिया तो भी गुरु की गति छानी है। गुरु की गति को कोई प्रकट नहीं कर पाया, गुरु की गति छानी है। सब ही के गुरु पार परम पद पूर समानी। सब ही के गुरु पार, गुरु सबसे परे हैं, परम पद पूर समानी, उस परम पद में समाये हैं। राम चरण गुरु शरण रहो सुन अमृत बानी। इसलिए महापुरुषों की अमृत वाणी सुन के और उनकी शरणागति रहो। संता का अमृत वचन सब विष देत निवार। पावे दास जिज्ञास को अमृत नाम उचार। संता का अमृत वचन, महापुरुषों के अमृत वचन है, सब विष देत निवार, सारे विष को खत्म करा देना। महापुरुषों के ये अमृत वचन अपने सब विष को हटाने वाले हैं। पावे दास जिज्ञास को, जो जिज्ञासु दास है उसको वो पिलाते हैं। अमृत नाम उच्चार, अमृत नाम का उच्चारण कराते हैं। अमृत नाम उच्चार टारी है द्वंद उपाधि, उस द्वंद उपाधि को टालने वाले हैं। छेद भरम का शीश रहे नहीं लगती बाधी, उस भरम का छेदन करने वाले, भरम के शीश का छेदन करने वाले हैं। जहाँ नहीं लगती बाधी, फिर वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। रामचरण जन अमर है, समर हटिया ताका। जन अमर है तो क्या हट गए? समर, समर यानी अज्ञान, उनका अज्ञान खत्म कर दिया। जन अमर है समर हटिया ताका। गुमराही उपजे नहीं दिया मत पाका। अब वहाँ गुमराही कभी उपजेगी नहीं, गुमराही गाफिलता कभी उपजेगी नहीं, उन्होंने ऐसा पक्का मता दे दिया। पाका मत परमाण है वेद पुराण उचार। रामचरण सो गुरु दिया राम नाम तत्सार। पाका मत परमाण है, ये पाका मत है, ये प्रमाणित है। वेद पुराण उचार, वेद पुराण सब उच्चारित करते हैं। रामचरण सो गुरु दिया राम नाम तत्सार, तो वो गुरुदेव ने दे दिया राम नाम तत्सार, ये गुरुदेव ने दे दिया है। इसलिए गुरु की स्तुति का कोई वार पार नहीं है, गुरु की स्तुति करनी है। राम राम जी राम राज राम राम राम।